आज की इस कहानी में आपको बताएंगे गेस्ट हाउस कांड के बारे में। दोस्तों, मैं सुनील, आप सभी का चैनल में स्वागत है और मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। तो चलिए जानते हैं विस्तार पूर्वक कि क्या था आखिर गेस्ट हाउस कांड। आपने उत्तर प्रदेश का नाम सुना होगा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। उसी राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, जिसका नाम आपने काफ़ी सुना है। मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे और उनका निधन 10 अक्टूबर 2022 को। जब उनका निधन हुआ तो चारों ओर मुलायम सिंह की चर्चाएं हो रही। उन्हीं चर्चाओं के बीच में मुलायम सिंह के बारे में ये कहा गया कि मुलायम सिंह अक्सर विवाद रहित नहीं थे। उनके साथ एक बहुत बड़ा विवाद था जिसे कहा जाता है गेस्ट हाउस का। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या था ये गेस्ट हाउस का। दोस्तों, बात है 1995 की, जब मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और काशीराम की बसपा के बीच में गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। लेकिन गठबंधन के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। सपा और बसपा के बीच में सब कुछ सही नहीं होने की वजह से 23 मई 1995 को मुलायम सिंह यादव बसपा प्रमुख काशीराम को फोन करते हैं, लेकिन काशीराम मुलायम सिंह को कोई प्रत्युत्तर नहीं देते। इसी दौरान काशीराम ने बीजेपी नेता लालजी टंडन से बात की और बीजेपी के साथ गठबंधन की कोशिश, और बीजेपी ने भी उसी समय गठबंधन करने के लिए हामी कर दी। काशीराम की तबीयत उस समय काफ़ी खराब थी और काशीराम उस समय हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनकी देखभाल के लिए उनके परम मित्र और राज्यसभा सांसद जयंत मल्होत्रा उनकी देखभाल कर। तब काशीराम ने मायावती को बुलाया और पूछा कि क्या वो उत्तर प्रदेश सूबे की मुख्यमंत्री बनना चाहती है। काशीराम ने मायावती को कहा कि हमें बीजेपी का समर्थन प्राप्त है और ये उसके दस्तावेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही मायावती ने दस्तावेज देखे तो उन्होंने एक तरह से हामी कर दी, और बात है 1 जून 1995। मायावती राज्यपाल मोतीलाल वोहरा के पास जाकर बीजेपी और बीएसपी गठबंधन के तहत सरकार बनाने का दावा पेश करती है। 2 जून 1995 को यूपी के इतिहास में काला दिन आता है, जब मायावती अपने स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। उधर समर्थन वापस लेने की खबर जैसे ही मुलायम सिंह को पता चलती है तो मुलायम सिंह आग बबूला हो जाते हैं और अपने समर्थकों के साथ गेस्ट हाउस में चले जाने की एक तरह से रणनीति बनाने लगते हैं। मुलायम सिंह ने अपने समर्थकों को गेस्ट हाउस में भेज दिया और उनको एक टास्क दिया गया, और वो टास्क था कि जो भी विधायक है उनको डरा धमका कर अपने पक्ष में करना। बसपा के बागी विधायक राज बहादुर सिंह उस समय बसपा छोड़कर 12 बागी विधायकों के साथ सपा में आ गए थे। लेकिन बसपा को टूटने के लिए या बसपा को तोड़ने के लिए कम से कम उस समय 67 विधायक का टूटना जरूरी था, जो 1/3 विधायक माने जाते। लेकिन मुलायम सिंह इतने विधायकों को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। मुलायम ने अपने समर्थकों को टास्क दिया था कि विधायकों को डराया जाए, धमकाया जाए, साम दाम दंड भेद जैसे भी नीति हो, उसी नीति से वापस उनको सपा में लाया जाए। और मुलायम सिंह का ये आदेश पाते ही उनके समर्थक फौरन गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं। करीब 4 बजे की बात होती है कि हिंसा शुरू हो जाती है और वो हिंसा पूरे 2 घंटे तक चलती है। इसमें सपा और बसपा दोनों के विधायक घायल होते हैं। इसी समय मायावती, जो वहाँ पे एक बंद कमरे में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी, उनके साथ काफ़ी बदसलूकी की जाती है, उन्हें जाति सूचक गालियाँ दी जाती है और उन्हें मारने तक की बात
होती है। उस समय वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस वालों ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई पूरी तरह से नहीं की थी। इसके पीछे कहा जाता है कि मुलायम सिंह का एक तरह से आदेश था कि सपा के विधायकों पर किसी तरह की विशेष कार्रवाई नहीं की जाए। कहा जाता है कि वहाँ पे पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह भी मौजूद थे और ओपी सिंह हिंसा को काबू करने की बजाय सिगरेट पी रही थी। शाम होते होते कलेक्टर राजीव खेर गेस्ट हाउस पहुंचते हैं और भीड़ को काबू करने के प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि मुलायम सिंह द्वारा कलेक्टर खेर को भी एक मौखिक आदेश दिया जाता है, लेकिन कलेक्टर खेर उनकी बातों को नहीं मानते हैं और कार्रवाई को अंजाम देती है। उसी मुलायम सिंह द्वारा एक आदेश जारी करके कलेक्टर का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन 3 जून 1995 को बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और बसपा के 282 विधायकों के साथ मायावती मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती है। और जैसे ही मायावती मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती है तो एक तरह से पहली मुख्यमंत्री दलित मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त करती है। इस कांड से मायावती और मुलायम के बीच में एक पूरी लकीर जो है नफरत की वो खिंच गई थी और मायावती अपनी आत्मकथा मेरा संघर्षपूर्ण जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट सफरनामा में कहती है कि मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय मेरे सामने आया जब उन्होंने गेस्ट हाउस में अपने समर्थकों के द्वारा मुझे मारवाने की कोशिश की थी। गेस्ट हाउस कांड के लिए एक कमेटी बनी और उस कमेटी का नाम था रमेश चंद्र कमेटी। इस कमेटी ने अपनी 89 पेज की एक रिपोर्ट पेश की और जिसमें मुलायम सिंह को सीधे तौर पे जिम्मेदार माना गया, क्योंकि मुलायम सिंह के बारे में ये कहा गया कि जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसकी पूरी की पूरी व्यू रचना पहले से बनाई गई थी, इसलिए मुलायम सिंह पूर्ण रूपेण इसमें जिम्मेदार है। इस घटना के ठीक 24 साल बाद यानी 19 अप्रैल 2019 को मुलायम सिंह और मायावती एक साथ मंच पर नजर आते हैं। इसके बाद सपा और बीएसपी में 2019 में गठबंधन किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो गठबंधन भी विफल हो जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और मुलायम के बीच ये गेस्ट हाउस कांड की पूरी कहानी विस्तारपूर्वक हमने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ।